नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे और आपके चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग KVS 2022-23 एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि करंट अफेयर है। इस करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में देखने वाले हैं। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि KVS के आप पिछले वर्षों के अगर जो पेपर उठाकर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे। यह जो यहाँ पर पुस्तकें और लेखक हैं यह रिसेंट में आपकी जो है लिखी गई हैं और कुछ पुस्तकें जो कि कई बार कई एग्ज़ामों में पूछी गई वह भी यहाँ पर समाहित की गई हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि उपन्यास पैराडाइज के लेखक कौन हैं। ये जो पैराडाइज उपन्यास है इसके लेखक बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक सही आंसर हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन में और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल रज्जाक गुरना, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि आंसर नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक गुरना यह पैराडाइज के लेखक हैं। दोस्तों यह जो अब्दुल रज्जाक गुरना हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। अब्दुल रज्जाक गुरना तंजानिया के एक उपन्यासकार हैं। इनको सन 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कब किया गया? सन 2021 में, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि सन 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। यह क्वेश्चन आपके इन पुस्तक से और उनके राइटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। तो हम साथ में इसको भी देखते चलेंगे। 2022 का साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है वह एनी एर्नो को दिया गया है। किसको? एनी एर्नो को, ध्यान रखिएगा। यह फ्रांसीसी लेखिका हैं, ठीक है, एनी एर्नो। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के सामग्री उपन्यास किसका है। ये जो उपन्यास है पाटलिपुत्र के सामग्री, यहाँ पर के या फिर की हो जाएगा, पाटलिपुत्र की सामग्री या पाटलिपुत्र के सामग्री आप बोल सकते हैं। इस उपन्यास के लेखक कौन है बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया है शरद पागरे या शरद पगारे, बी ऑप्शन में रामदरस मिश्रा, सी ऑप्शन में ए व बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ये जो पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास है यह उपन्यास शरद पगारे के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरद पगारे। शरद पगारे ने पाटलिपुत्र की सामग्री नामक उपन्यास लिखा। अब बात करते हैं जो शरद पगारे हैं और ये जो पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास लिखा है, तो दोस्तों याद रखिएगा इन्हें 2020 का 30वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? व्यास सम्मान पुरस्कार जो है 30वें नंबर का 2020 में यह इन्हें प्रदान किया गया था। अब यदि बात करें कि 2021 में 31वां सम्मान ही मिला है अभी लेटेस्ट का, 2022 में कोई सम्मान नहीं दिया गया व्यास सम्मान। तो ध्यान रखिएगा 2021 में जो व्यास सम्मान दिया गया है वह दिया गया है असगर वजाहत को। किसको? असगर वजाहत, ध्यान रखिएगा। और उनका जो नाटक है महाबली के लिए, ठीक है, महाबली के लिए असगर वजाहत को 2021 का 31वां व्यास सम्मान दिया गया। और ये जो 30वां सम्मान 2020 में दिया गया वह शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र सामग्री के लिए, ठीक है, यह इनका उपन्यास है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक सादा पेज और एक कलम लेकर बैठिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ, जिससे क्या होगा जो मुख्य बिंदु होंगे वह आप उसमें नोट डाउन करते चलेंगे। जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में उसको एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो वो दिमाग में रहेगा। अब यदि बात करते हैं हम लोग कि रामदरस मिश्रा जी की, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके दिया गया है, तो इन्होंने या इनका एक उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, सॉरी यह उपन्यास नहीं है, एक कविता है, मैं तो यहाँ हूँ कविता है रामदरस मिश्रा जी की। इन्होंने क्या किया, मतलब कि इनको सरस्वती सम्मान दिया गया 2021 का 31वां सम्मान, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 31वां सम्मान सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया, उसके बाद अभी कोई भी सरस्वती सम्मान नहीं प्रदान किया गया। तो यह लेटेस्ट का है, करंट अफेयर में आ जाएगा, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न है
टॉम ऑफ सैंड के लेखक हैं? देखिए, यह जो प्रश्न है यह कई ढेर सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और आप सभी इसको जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड के लेखक हैं। गीतांजलि श्री इसकी लेखिका हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को इस एक प्रश्न हम आप सभी के सामने रख रहे हैं, उसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आप लोग बताइए कि टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। या आपके एग्ज़ाम के लिए, केवीएस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के इसका उत्तर बताइए। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन में आप देख रहे होंगे रस्किन बॉन्ड लिखे हुए हैं, यह भी एक राइटर हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं। इनके कई उपन्यास हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके जो महत्वपूर्ण 2 उपन्यास हैं वो हम सब देखते हैं। दोस्तों इनका जो पहला उपन्यास महत्वपूर्ण है वह है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा, तो आपको यह ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। दूसरा जो इनका है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ठीक है, तो ये दोनों आपको इनके उपन्यास ध्यान रखने हैं, किसके? रस्किन बॉन्ड के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? बताना है विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है। ए ऑप्शन में है शेन वाटसन, बी में है युवराज सिंह, सी में है ब्रेटली और डी में उथप्पा। ऑप्शन देख के आप सभी जान गए होंगे कि ये सब क्रिकेटर हैं, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेन वाटसन इसके लेखक हैं, विनिंग द इनर बैटल के लेखक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको बताना है कि ये शेन वाटसन कहाँ के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा ये जो है किस देश के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। इनका निधन हो चुका है अभी, तो करंट अफेयर में जो है या करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। एक तो इनका यह पुस्तक ध्यान रखनी है इनकी, विनिंग द इनर बैटल, और यह जो है क्रिकेटर हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। कमेंट में लिख के आप लोग बताइए कि ये किस देश के खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न है अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक हैं? कौन लेखक हैं अम्बेडकर ए लाइफ के? बताना है संयुक्ता दास हैं कि शशि थरूर हैं या सुभाष गर्ग हैं या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि शशि थरूर जी अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। शशि थरूर जो है सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, सभी लोग ध्यान रखिएगा, और इनकी भी कई पुस्तकें हैं जिसमें से महत्वपूर्ण है अम्बेडकर ए लाइफ, ध्यान रखिएगा, इनकी कई बार पूछी गई पुस्तक है। अब बात करते हैं ये ऑप्शन में जो संयुक्ता दास दिया गया है, इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास की यह एक पुस्तक है लॉकडाउन लिरिक्स, ध्यान रखिएगा किसकी? संयुक्ता दास की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अम्बेडकर एंड मोदी। ध्यान रखिएगा अम्बेडकर शब्द यहाँ भी आया है और इससे पिछले वाला प्रश्न जो था उसमें भी अम्बेडकर आया, तो ध्यान रखिएगा यह पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ, और जो पूछा जा रहा है अम्बेडकर एंड मोदी, मतलब अम्बेडकर का नाम है और मोदी जी का भी नाम है, अम्बेडकर जी भी हैं मोदी जी भी हैं, ठीक है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ए ऑप्शन है विक्रम संपत, बी ऑप्शन आपका है ममता कालिया, और सी ऑप्शन है इलैया राजा, और डी ऑप्शन है रेणु सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अम्बेडकर एंड मोदी इसके लेखक कौन है? इलैया राजा, ठीक है। दोस्तों जो आपका बी ऑप्शन में दिया गया है ममता कालिया, ये जो ममता कालिया हैं इनका एक उपन्यास या इनकी एक कविता या इनकी बुक आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ध्यान रखिएगा, वह है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, जीते जी इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, ध्यान रखिएगा, वही इलाहाबाद, यूपी में आता है इलाहाबाद। तो जीते जी इलाहाबाद यह किसका है? ममता कालिया का एक पुस्तक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न चलने के पहले इसमें जो ए ऑप्शन दिया था विक्रम संपत, इनकी भी एक पुस्तक है, वह हम सभी को ध्यान रखना है, वह है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ठीक है, यह ध्यान रखना है किसके? विक्रम संपत की। देखिए दोस्तों हम एक प्रश्न के साथ कम से कम 2-3 और पुस्तकों को यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमारा इससे यह फ़ायदा होगा कि हम जो है एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हम तैयार कर पा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है राम बहादुर राय,
बी ऑप्शन में शशि थरूर, सी ऑप्शन में सिद्धार्थ नाथ और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम बहादुर राय। यह इसके लेखक हैं भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके लेखक हैं राम बहादुर राय। अगला प्रश्न है, स्पेयर किसकी रचना है? बताना है कि स्पेयर किसकी रचना है। ए ऑप्शन है मीना नैयर, बी ऑप्शन है दीपक कुमार, सी ऑप्शन है प्रिंस हैरी और डी ऑप्शन है जॉन विलियम। दोस्तों जो स्पेयर पुस्तक है यह प्रिंस हैरी की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंस हैरी स्पेयर पुस्तक के रचयिता है, ठीक है, यह रचना की है। अगला प्रश्न है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इसके लेखक बताना है। काफ़ी लंबी आपका टाइटल काफ़ी लंबा टाइटल लग रहा होगा इस पुस्तक का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको द लाइट वी कैरी, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि द लाइट वी कैरी जहाँ पर आ जाए तो ध्यान रखिएगा किसकी पुस्तक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिशेल ओबामा, बी ऑप्शन है सोजर्ड मारिन, सी ऑप्शन है संयुक्ता दास और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा, ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्हीं की मिसेज हैं, मतलब कि उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा। उन्होंने ही द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक लिखी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता क्वेश्चन है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी में सोजर्ड मारिन दिया गया है नाम, इनके बारे में ध्यान रखना है। इनकी एक पुस्तक है विल पावर, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है विल पावर, सोजर्ड मारिन, यह भी ध्यान रखना है हमको। सोजर्ड मारिन के द्वारा विल पावर पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो यदि आप पूरा टाइटल इसका ना ध्यान रख पाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप इसको पहचान सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में हरदीप सिंह पुरी, बी ऑप्शन में पीयूष गोयल, सी ऑप्शन में सचिन पायलट और डी ऑप्शन में चेतन भगत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, इसके लेखक हैं ए ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के लेखक कौन है? ठीक है, ये जो पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसके लेखक बताना है। ए ऑप्शन है मानस गुलाटी, बी ऑप्शन है पीवी अय्यर, सी ऑप्शन है गौतम बोरा और डी ऑप्शन यह सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानस गुलाटी इसके लेखक हैं, मानस गुलाटी। ध्यान रखिएगा, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के। दोस्तों इसमें जो पीवी अय्यर सेकंड ऑप्शन मतलब कि बी ऑप्शन में दिए गए हैं, इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है, उसको हम सबको ध्यान रखना है, वह है फिट एट एनी एज। ठीक है, फिट एट एनी एज पीवी अय्यर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको ज़रा सा भी पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट और छूट गया है, वह है कि गौतम वोरा जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है इनका नाम, इनके भी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है नल्लाडा अंटिल वी मीट अगेन। ध्यान रखिएगा, नल्लाडा अंटिल वी मीट अगेन, ये एसएससी एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, गौतम वोरा के द्वारा यह लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह भी जो है पिछले कई बार प्रश्नों मतलब उसमें प्रश्न पत्रों में पूछी गई है। तो ध्यान रखना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किरण बेदी, बी ऑप्शन आकाश कंसल, सी ऑप्शन बिल गेट्स और डी ऑप्शन जॉन मार्शल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ठीक है, किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। दोस्तों इसमें जो आकाश कंसल हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वह है द क्लास ऑफ 2006, मतलब कि द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आप सभी को ध्यान रखना है।
और एक नाम जो ए ऑप्शन में दिया गया है किरण बेदी, इनके भी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, या भी कई परीक्षाओं में पूछी गई है पिछले, फेयरलेस गवर्नेंस। ठीक है, फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताना है जो पुस्तक है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इसके लेखक का नाम। ए ऑप्शन में अविनाश खेमका, बी ऑप्शन में शेखर पाठक और सी ऑप्शन में जयंत सिंह और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पुस्तक है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इसके लेखक हम सभी को बताना है। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे अविनाश खेमका, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। अविनाश खेमका को ध्यान रखना है, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया के लेखक हैं। दोस्तों इसमें जो शेखर पाठक हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वह सभी लोग देख लीजिए, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। ठीक है, शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इसमें जो अविनाश खेमका हैं इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई है, वह सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। तो यह क्वेश्चन का आंसर मतलब यह क्वेश्चन में ही दिया गया है। दूसरी पुस्तक जो है वह है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। ध्यान रखिएगा, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, यह भी अविनाश खेमका के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगली पुस्तक है द मिलेनियम योगी के लेखक बताना है। द मिलेनियम योगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में प्रियम गांधी मोदी, बी ऑप्शन में दीपक चटर्जी और सी ऑप्शन में उमा गुप्ता और डी ऑप्शन में किरण कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दीपक चटर्जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिलेनियम योगी पुस्तक के लेखक दीपक चटर्जी हैं। अब दोस्तों इसमें जो ए ऑप्शन में प्रियम गांधी मोदी हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वह सभी लोग देख लीजिए। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ठीक है, प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ठीक है, अब आप बात करते हैं उमा दास। उमा दास के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, उसको देखना है आप सभी को। उमा दास गुप्ता हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इस पर दोस्तों आप सभी लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, जो है आपके क्वेश्चन पेपर में यह देखने को मिल सकता है। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक कौन है? देखिए, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उसी के बाद यह पुस्तक लिखी गई थी और उसका टाइटल भी यही, इसीलिए यही रखा गया गोल्डन बॉय। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो चलिए चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप सभी लोग इस वीडियो को अपना प्यार देंगे तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए कि करंट अफेयर में जो 5 नंबर पूछे जाने हैं वह हम आने वाले समय में 2 से 3 दिन में जो मेन टॉपिक करंट अफेयर के हैं, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और आपके केवीएस के जो पिछले ईयर के पेपर हुए हैं उनमें उनका एनालिसिस करके जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे उनके 2 से 3 वीडियो आपको दे दिए जाएंगे, जिससे आप अपना रिवीजन फटाफट रिवीजन कर सकते हैं कम समय में, और जिन प्रश्नों के आने की संभावना प्रबल रहती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर बताना है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब कि नवदीप सिंह गिल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के लिए, और आप इस वीडियो को जो है दोबारा से 2 पॉइंट पर लगाकर देख लीजिएगा, आपको ये बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही हो तो आप हमें जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।